हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेटिंग। तो हमने यूनिट 2 का हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर अपना टॉपिक कवर कर लेना। तब हम आते हैं फॉरगेटिंग पर। तो फॉरगेटिंग में हमें पढ़ना नेचर, कोज और उसका मिनिमाइजिंग। सबसे पहले से फॉरगेटिंग है क्या। अब सिंपली क्या फॉरगेटिंग और रिमेमरिंग क्या होते हैं, एक कॉइन के दो फैक्टर होते हैं। रिमेमरिंग का उल्टा क्या होता है, फॉरगेटिंग। दोनों की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जनरली क्या होता है, हम रिमेम्बरिंग के बारे में वरीड होते हैं और हम इम्पोर्टेंस को, फॉरगेटिंग को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन फॉरगेटिंग क्या है, कम इम्पोर्टेंस का नहीं, वो भी एक एसेंशियल एक्सेप्ट है लर्निंग प्रोसेस का। सो अब यहाँ पे क्या है बताया गया, व्हाट इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या है, तो हमें इसमें डिफाइन दी हुई तीन। तो अकॉर्डिंग टू मुन क्या है, फॉरगेटिंग इज द लॉस परमानेंट और टेम्परेरी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्ली। मीन्स फॉरगेटिंग क्या है, एक लॉस हमारा है, फिर परमानेंट हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, हमारी एबिलिटी का जो हमें रिकॉल करने दोबारा या फिर कुछ भी रिकॉग्नाइज करना जो भी हमने पहले पढ़ा था। सेकेंड डिफाइन दिया डेवर के अकॉर्डिंग, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस। मीन्स फॉरगेटिंग क्या है, किसी भी टाइम कुछ भी जब हमने गेन किया तो उसे फेल हो जाए दोबारा याद करने में। तो अब इसमें बताया क्या, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग में क्या है, पहली बात कर्व ऑफ फॉरगेटिंग होती क्या है। ये कहता है फॉरगेटिंग इंक्रीज होती है जब टाइम बढ़ता है। दूसरे वर्ड में कहे कि रिटेंशन क्या होती है, कम टाइम के साथ साथ खत्म होने लग जाती है। तो इसमें एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, जिसे ग्राफ को क्या है, कर वो फॉरगेटिंग कहा गया। उस ग्राफ में जो रेट ऑफ रिटेंशन है और साथ में तो रेट ऑफ रिटेंशन कह लो या फिर रेट ऑफ फॉरगेटिंग ही बनाया है, जिसमें हम रिटेंशन की कर्व ड्रॉ की हुई है, उसे हम कर्व ऑफ फॉरगेटिंग कहते हैं। अब हमें एक स्टडी है इवेंट्स की स्टडीज, ये अटेम्प्ट क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वर्क होता है स्टडिंग में और फिनोमिना ऑफ फॉरगेटिंग का। इसमें क्या किसने स्केच किया है, फॉरगेटिंग की कर्व को। इसने लिस्ट ली 3 लेटर सिलेबस की। मीन्स कि उन्हें नॉन सेंस सिलेबल्स भी कहा गया है, जैसे कि नोफ, पीडीएफ, मतलब कि कोई भी वर्ड जिनका क्या प्रोनाउंसिएशन ना बन पाए, इसी तरीके कोई वर्ड का प्रॉपर मीनिंग ना हो, तो ये वर्ड्स लिए गए थे उसने। तो उसने क्या मेथड यूज किए थे, सेविंग के, रीलर्निंग के, उससे मेथड यूज किए ताकि वो मेजर कर सके कि अमाउंट जो रिटेंशन के फॉरगेटिंग वो कितनी होगी। तो उसने ये काउंट किया, उसने टाइम एल्प्स लिया अमाउंट फॉरगेटिंग की, 20 मिनट में वो कितना 47% बोला, एक दिन में 66%, 2 दिन में 72%, 6 डेज में 75, 31 डेज में 79। तो उसने उसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरगेटिंग कर्व कि उससे अलग अलग तरह के फॉरगेटिंग कर्व्स भी बने। इसके बाद कि जो शेप और साइज है फॉरगेटिंग कर्व का डिपेंड होने लगे कई सारे फैक्टर से, कि लर्नर का नेचर क्या होगा, उसका लर्न करने का मटेरियल क्या होगा, कंडीशन क्या होगी उस टाइम ऑफ लर्निंग पर, या रिकॉल कितना कर पाता है, उसका मेथड क्या था लर्निंग का या मेमोराइजेशन का। तो इस कई सारे फैक्टर्स के डिपेंड करते हैं, जिसके कारण से क्या ये फैक्टर ड्रॉ किया, जिसमें जो हमारे नॉन सेंस सिलेबस है से है, तो वो क्या बने थे डॉटेड लाइन। उसमें ऐसा है, पोइट्री जब की किसी ने, तो पोइट्री में हमारे ये वाली कर्व आई डार्क वाली, और प्रोज किया तो ये डबल लाइन आई। तो इसमें क्या चला कि हर एक का क्या अलग अलग फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं कर्व, जो हमारी फॉरगेटिंग है वो उस पर डिपेंड करती है। अब काइंड ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग के काइंड क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले दो होते हैं फॉरगेटिंग के टाइप्स, टाइप्स कह लो काइंड कह लो। पहला पैसिव और एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, द काइंड ऑफ फॉरगेटिंग इन विच देर इज नो इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब कि वो जिसमें क्या इंटेंशन ना हो फॉरगेटिंग की किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से, तो पैसिव नेचर अपने आप भूल जाता है। और एक्टिव क्या होते हैं कि एबनॉर्मल फॉरगेटिंग कहा जाता है। इसमें इस फॉरगेटिंग में क्या होता है, एक ट्राई करता है फॉरगेट करने का, कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंस हो या कोई भी बिटर मेमोरी होगी वो क्या भूलने की कोशिश करता है, उसे हम एक्टिव फॉरगेटिंग कहेंगे। तो कोज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का कोज कैसे होता है, पहला है इनएडिक्वेट इंप्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग। मीन्स कि इम्प्रॉपर लर्निंग भी क्या होती है, फॉरगेटिंग का बहुत बड़ा रोल, कि उसके कारण हम क्या भूल जाते हैं। सेकंड, लैपेज ऑफ टाइम। जितना ज्यादा टाइम आप रिवाइज नहीं करोगे काफी टाइम तक, तो टॉपिक आप भूलने लग जाओगे। अगर आप टाइम के साथ रिवाइज करते रहोगे तो टॉपिक आप नहीं भूलोगे। थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, बेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है फॉरगेटिंग की, ये इंटरफेरेंस के टर्म्स में। तो इसमें क्या बताया गया है, फिर इसका रिप्रेशन।
डिप्रेशन में क्या होता है, सम पीपल हैव बीन फाउंड टू हैव जिससे कोई लोगों ने फाइंड किया कि उनकी जो फॉरगेटफुलनेस है उससे क्या है, मोरबिड फॉरगेटफुलनेस है, जिसके कारण रिजल्ट हो रहा है डिप्रेशन से। डिप्रेशन क्या एक मेंटल फंक्शन है जो बचाता है माइंड को पेनफुल एक्सपीरियंस के इम्पैक्ट से। फिफ्थ राइज ऑफ इमोशंस, इमोशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर सडन इमोशन हो जाए तो जो हमारे रिकॉल की जो प्रोसेस है वो कहते ब्लॉक हो जाती है, उसमें क्या एक टाइम लेगा या फिर उसे याद ही नहीं आएगा, गुस्से में डर के कारण, प्यार में, तो किसी न किसी में भूल जाता है। सिक्स है स्टोरेज फेलियर, वी फॉरगेट, इसमें क्या होता है हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने कुछ ना कुछ समथिंग स्टोर कर रखा जो क्या हमारे लिए अनसेटिस्फाइड डिफेक्टिव चीजें हमने दिमाग में क्या स्टोर कर रखी हैं। अब इसके बाद आता है हाउ टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग को मिनिमाइज कैसे करें, हम कम कैसे करें। तो पहला इसमें इंश्योरिंग प्रॉपर एनवायरमेंट फ्रॉम इफेक्टिव लर्निंग, मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट हो लर्निंग के लिए। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स सब पॉइंट्स है, ट्राई टू सीक प्रॉपर मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट फॉर द थिंग टू बी लर्न, बच्चों को क्या प्रॉपर मोटिवेशन दो ताकि बच्चे क्या लर्न कर सके, मेमोराइज कर सके। उसकी जो विलिंग एंड रेडीनेस हो वो क्या फर्स्ट एसेंशियल इक्विपमेंट्स है एडुकेट लर्निंग का। फिर क्या प्रॉपर एडिक्वेट मेथड को यूटिलाइज करो अपनी टीचिंग के लिए जो उसके साइकोलॉजिकल बेस्ड हो, मीन्स के बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या पूरा हो सके, उनके नेचर को हम सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कि उन्हें प्रोवाइड करें हम सफिशिएंट और नेसेसरी प्रैक्टिस बच्चों को दी जाए, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो भी उसने लर्न किया या फिर एक्सपीरियंस जो भी उसने लर्न किया उसे क्या यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके ताकि वो मेमोरी में अपने आप रहे। फिर इसके बाद स्टूडेंट को मदद करो कि प्रॉपर एसोसिएशन दी जाए, रिलेशन बनाए जाए ताकि बच्चों के लिए जो भी उसने लर्न किया है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसमें कि ट्राई करना है कि पूछो बच्चों को, साथ साथ उसकी मदद भी करो कि अटेंशन दो कि जो भी थिंग्स बच्चों को लर्न करे इस पर फोकस करे, बच्चे अपना प्रॉपर अटेंशन दे ताकि वो लर्न हो जाए ना, मेमोराइज भी कह सकते हैं आप। ये सब क्या हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट के लिए। अब हमें क्या प्रॉपर मेजर्स फॉर एडोप्टिव अप्रोप्रिएट स्टोरेज के, हमें इंश्योर करना कि जो अप्रोप्रिएट स्टोरेज के लिए ये प्रॉपर मेजर्स है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो मेमोरी ट्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी, जो मेमोरी है वो ट्रेस किसके फॉर्म में होती है, सबसे पहले सेंसरी एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, मीन्स जो भी किसके बारे में होती है, थिंग ऑब्जेक्ट के बारे में होती है। वी मस्ट बी क्वाइट केयरफुल नॉट टू ओवरलोड, क्या हमें केयरफुल है जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज पे ज्यादा ओवरलोड ना पड़ेगी, अनरिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस को भी हम क्या उसमें भेजते जाए दिमाग में, जिसके कारण क्या होता है स्टोरेज की हम याद नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज हैज a quite large capacity to hold on a large chunk of learning experience, हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उस पर लार्ज कैपेसिटी होती है कि कुछ भी जो उसने लर्न किया लार्ज अमाउंट पे वो रह सके। थर्ड है इंश्योरिंग प्रॉपर मेजर फॉर रिप्रोडक्शन, मीन्स जो प्रॉपर मेजर है वो दोबारा जो पैदा हो रिप्रोडक्शन के रहे। जैसे रिप्रोडक्शन में यहाँ पे ये नहीं वो बर्थ टू चाइल्ड वाली बात नहीं है, जो हमारे इमोशनल फैक्टर्स हो गए या मेंटल फैक्टर्स हो गए ये उनका रिप्रोडक्शन, उनका दोबारा होना कि दोबारा वे आ जाना हमें। तो इसके बाद ट्राई टू कीप आई ऑन द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश एट द टाइम ऑफ लर्निंग एंड स्टोरेज, कि हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो एसोसिएशन का और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है जब लर्निंग के टाइम पर, तो वहाँ पे जो स्टोरेज है लर्निंग एक्सपीरियंस की या फिर सेंसरी इम्प्लेशन है वो ध्यान से हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना। सेकंड जो हमारा इमोशनल फैक्टर है जिसे हम क्या कहते हैं ग्रेटर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है हमारे फॉरगेटफुलनेस पे, तो क्या उसे अरेंज किया जाए इस तरीके से जो बच्चे हैं उसमें से क्या कंट्रोल कर सके अपने इमोशंस को, ताकि वो क्या है उसके वो ब्लॉक नहीं करे बच्चों की मेमोराइजेशन, बल्कि उसमें हेल्प करे। लास्ट पॉइंट इसमें कहा जो अदर यूजफुल वे है हेल्पिंग चाइल्ड को हेल्प करने में कि प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो सके लर्न थिंग्स का, तो वो क्या है कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि टास्क प्रोवाइड करो इस तरह से कि वो अप्रोप्रिएट लर्निंग और रिकॉग्नाइजेशन कर सके। ठीक, तो हमने इस टॉपिक में हम क्या पढ़ा है, मेमोरी हमने फॉरगेटिंग फुलनेस पे पढ़ा है कि उसके मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, फॉरगेटिंग को कम कैसे करें, उसके कॉजेज क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह की कर्व्स, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, डिफाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन, ये हमने पूरा 11 चैप्टर क्या कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लास्ट टॉपिक पे यूनिट 2 के। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
मैं ये सीरीज आपके लिए बना रही हूँ। थैंक यू एंड प्लीज प्रोवाइड सपोर्ट टू मी।